बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 शॉर्ट लेक्चर 95 टू 100 तक। और इसमें जैसे हम ऑलरेडी करते हैं हाईलाइट करेंगे MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट इन लेक्चर्स में है लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी और वीडियो को एंड तक देखना है, गौर से देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ इस चैप्टर्स में से, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास पहला मॉड्यूल है 96 है। इसमें सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम जो हमने पहले देखा था वो है, ठीक है। और इसी में इटरेटिव स्ट्रक्चर्स आ जाता है। इटरेटिव स्ट्रक्चर जो होता है इसी ये लूप स्ट्रक्चर होता है या इटरेटिव स्ट्रक्चर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एक ही लफ्ज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है। इसमें जो चीज़ याद करने की है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी आपने याद नहीं करना है। जस्ट हमारे पास वही चीज़ें दी हुई हैं जो हमने पहले ज़ीरो कोड देखा था कि अगर एक वैल्यू ट्रू है तो मिशन सक्सेस है, अगर नहीं है तो मिशन क्या है, वो चीज़ क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो इस पूरे पेज पे कुछ भी नहीं करना है। ये जो है ना, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये पहले भी हमने हाईलाइट किया हुआ था इसको, तो इसको छोड़ देना है। आपने याद कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी कोई इशू नहीं है। बात करते हैं जो मेन चीज़ है यहाँ पे, वो है सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम ज़ीरो कोड, ठीक है। आपके पास जब इसका क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही होगी, सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम इन ज़ीरो कोड। हमने सिक्वेंशियल सर्च को ज़ीरो कोड में लिखना है, तो उसके लिए ये हमें डब्बा जो है ना ये याद करना पड़ेगा एज़ इट जैसे लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले जब हमारे पास आता है ना तो वो डेफिनेशन होती है जो हमने पहले भी देखा था, डेफिनेशन और सर्च, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, लिस्ट एंड टारगेट वैल्यू। लिस्ट में से टारगेट वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे पहली कंडीशन यहाँ पे हमें आ रही है इस लाइन पे कि अगर लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, टारगेट वैल्यू का हमने सर्च किया लिस्ट में से और वो लिस्ट में नहीं मिली, वो एम्प्टी है, तो क्या होगा, डिक्लेयर सर्च अ फेलियर, ठीक है। कि वो सर्च जो हमने की है वो क्या है, वो फेल है, वो फेल हो चुकी, ठीक है। दूसरी जो इसकी कंडीशन होती है जिसको हम एल्स का नाम देते हैं यहाँ पे, उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने हमें एक टारगेट वैल्यू दी है लिस्ट में। उन्होंने क्या कहा है कि सिलेक्ट द फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट टू बी टेस्ट एंट्री। पहली एंट्री जो होगी वो टेस्ट एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लूप स्ट्रक्चर को लेते हुए वही टारगेट वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन टेस्ट एंट्री एंड द रिमेन एंट्रीज टू बी कंसिडर्ड। तो हमारे पास टारगेट वैल्यू जो क्या है वो पहली एंट्री है, क्योंकि हमें उन्होंने कंडीशन दे दी है यहाँ पे कि सिलेक्ट द फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट टू बी टेस्ट एंट्री, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब हम पहले होगा तो वो तो मौजूद होगा यहाँ पे हमारे पास कि सिलेक्ट दी नेक्स्ट एंट्री इन लिस्ट एज टेस्ट एंट्री, तो टेस्ट एंट्री आ जाएगी हमारे पास। अगर तो टेस्ट एंट्री, अब उन्होंने हमें पहले वो कंडीशन दी है, ठीक है। पहला जो हमारे पास था ना वो यहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ तक, ठीक है। और जो दूसरा है व्हाइल का स्ट्रक्चर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसमें उन्होंने हमें टारगेट वैल्यू जो है वो टेस्ट एंट्री दे दी है, ठीक है। अगर दे दिया है तो हम यहाँ से दो इसकी कंडीशन निकलेंगी। पहली ये कि जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो टेस्ट एंट्री है, वो हमने क्या किया है, वो उस लिस्ट में से हमने डिक्लेयर कर ली, सर्च कर लिए, तो हमारी जो सर्च है वो सक्सेस होगी। और अगर वो टारगेट वैल्यू हमें नहीं मिल रही लिस्ट में से तो हमारी अगेन जो सर्च है वो फेल हो जाएगी। तो इसको आपने एज इट याद करने की कोशिश करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल क्या होता है, पहले हमारे पास यहाँ पे इसका एक MCQs है जो कि आपको जो है ना वो ये पहले 1.5 लाइन में नज़र आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द रिपीटेटिव यूज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंपॉर्टेंट एल्गोरिथमिक कंसेप्ट। असल में इटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि बार बार इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते रहना तब तक जब तक कि हमें जो हमारा जो टारगेट है, जो सही हमें चाहिए, जो वैल्यू हमें चाहिए वो आ ना जाए, हासिल ना हो जाए, ठीक है। तो इसके यही यहाँ पे जो इसके दिए हुए उसका भी यही मतलब बनता है, द रिपीटेटिव use of an instruction or sequence of instruction and the method of implementing such repetition is the iterative structure known as loop, ठीक है। MCQs है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें, इन विच आ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कलेक्ट की हुई इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। लूप की बॉडी बोलते हैं उसको। एंड एग्जीक्यूटेड इन रिपीटेटिव फैशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ सम कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेसन के अंडर वो जो है वो एक रिपीटेटिव फंक्शन में जो है ना वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको इस लूप की या इटरेटिव स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। बस जो हाईलाइट है वो आपने
आपने करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको आएगा एमसीक्यूज कि द यूज़ ऑफ लूप स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम हाई स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, लूप स्ट्रक्चर या इटरेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, तो उससे हमें जो रिजल्ट है वो हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि रिपीटेटिव यूज़ होता है जब तक यूज़ होता है जब तक कि हमें जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारे जो हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू मिले वो मिल ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें। उसके बाद मॉड्यूल 89 के 98 की बात करें, सॉरी, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, इटरेटिव स्ट्रक्चर्स में अगेन जो है ना कंपोनेंट आ जाएंगे इसके इटरेटिव स्ट्रक्चर के, ये लूप के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपको नज़र आएगा वो ये है क्विज़ कि द कंट्रोल ऑफ अ लूप कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्टिविटीज़। 3 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है जो लूप का कंट्रोल होता है, या हम इटरेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। 3 कौन सी हैं? इनिशियलाइज, टेस्ट एंड मॉडिफाई, ठीक है। इन तीनों के आगे डेफिनेशन भी दी हुई हैं डब्बे में, वो भी हमने करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल ऑफ अ लूप की। उसके बाद टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है। लूपिंग प्रोसेस के अंदर जब आप मतलब रिपीटेटिवली तौर पे जो है ना एक्टिवेट करके अपने उस प्रोसेस को एक्टिवेट करके आप उसको चेक कर रहे होते हैं कि हमारी असल वैल्यू आई है कि नहीं आई है, जब वो इंडिकेट हो जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि ये हमारी यही असल वैल्यू है, तो हम क्या कर देते हैं, वो जो हमारा रिपीटेटिव प्रोसेस होता है उसको हम रोक देते हैं। वो जो रोकने की कंडीशन होती है उसको टर्मिनेशन कंडीशन कहते हैं। नेम से जाहिर करता है टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये इसका मानी बनता है। बाकी आपको ये जो आसमानी कलर में हाईलाइट किया, इसको आपने 1-2 दफ़ा देख लेना है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे हम इनिशियलाइज, टेस्ट और मॉडिफाई की बात करें इस टेबल में, तो आपने इन तीनों चीज़ों की जो है ना वो चीज़ें याद करनी है, क्योंकि इसमें पता है क्या होता है, इसमें से एक तो एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, और दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ रिपीटेटिव कंट्रोल, रिपीटेटिव कंट्रोल या लूप स्ट्रक्चर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप बताएं। तो आपने पहला क्या होता है, इनिशियलाइज़ करना। इनिशियलाइज़ का मतलब होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या है कि ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप जो है ना वो प्रोसेस के बारे में, जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसके बारे में उसको देखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है ये टुवर्ड द टर्मिनेशन कंडीशन होता है। टर्मिनेशन कंडीशन तभी आएगी जब हम इनिशियलाइज़ करेंगे, तो इनिशियलाइज़ करते हैं तो वो टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ जाता है। दूसरी अगर कंडीशन की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो वो टेस्ट है, और टेस्ट में क्या होता है कि कंपेयर द करंट स्टेट टू द टर्मिनेशन कंडीशन, टर्मिनेट द रिपीटिशन इफ इक्वल। हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा होता है, हम उसकी जो करंट स्टेट होती है और जो हम टर्मिनेशन कंडीशन पे जो हमें स्टेट मिलती है उनके दरमियान उनको दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम टर्मिनेट कर देंगे जो अभी हमारी करंट स्टेशन होगी। मतलब इसका मान ये होता है कि अगर हमें जो हम वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं वो हमें मिल गई तो बस ठीक है, हम टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद है मॉडिफाई करना, ठीक है। मॉडिफाई क्या होना, चेंज द स्टेट इन विच सच अ वे दैट इट मूव्स टुवर्ड द टर्मिनेशन कंडीशन। हमें अब मिला है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना था कि हमारे पास एक वैल्यू थी, लिस्ट थी, उसमें से हमने 5 को करना था, सर्च करना था। 5 सर्च हमने करना चाह रहे थे और 5 हमें मिल गया। जब हमें मिला है तो उसको हम टर्मिनेट किस तरह से करेंगे, तो जो वो प्रोसेस होगा, जो वो मेथड होगा जिसमें हम ये करंट स्टेट जो हमें 5 मिला है इससे हम टर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, इस टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ जाने के इस प्रोसेस को हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपने यहाँ पे करने हैं, और ऊपर वाला जो है टर्मिनेशन कंडीशन के लिए जो कि मैंने आपको थोड़ा सा सादा लफ्ज़ों में बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। एल्गोरिदम स्ट्रक्चर्स में लूप एग्जीक्यूशन एग्जांपल 1 अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर वो हमसे सवाल पूछता है कि राइट अ कोड, जीरो कोड फॉर मैक्सिमम नंबर, ठीक है, जीरो कोड फॉर मैक्सिमम नंबर अगर आप राइट करना चाह रहे हो तो फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ज़ीरो कोड है जो उसका मतलब पूरा उसका स्ट्रक्चर बनता है ज़ीरो कोड। यहाँ से आप इस डब्बे को अगर देखो तो पहले हमने क्या करना है, डेफ जो है ना वो आपको पता है कि ये की है, ज़ीरो कोड में एक की है जिसको DEF बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सबसे पहले ज़ीरो कोड में जब भी आप स्टार्ट करोगे तो DEF आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया।
आगे हमारे पास इसके आगे जो भी यहाँ पे लिखी होती है वो हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमने सर्च करनी होती है, ठीक है। तो उन्होंने फाइंड मैक्सिमम, यहाँ पे जैसे फाइंडिंग मैक्सिमम है तो शॉर्ट में उन्होंने फाइंड मैक्सिमम लिखा है, यानी हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट। मैक्सिमम क्या होता है कि पहला नंबर लिस्ट में कौन सा है, क्योंकि हमने पहले नंबर से स्टार्ट करना है, ये पहला नंबर है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इधर की तरह, इस तरफ, ये 45 जो है ना इस तरफ हमने स्टार्ट करना है यहाँ तक, ठीक है, इस तक। अब ये तो चीज़ होगी, मतलब हम दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में हम क्या करेंगे कि करंट जो हमारी स्टेट है, सेकंड नंबर इन दी लिस्ट, जो करंट स्टेट है, पहला नंबर हमने देख लिया ये था, सेकंड नंबर हमारा लिस्ट में कौन सा 18। अब हम इसकी तरफ चलेंगे, ऐसे ही आसा आसा रिपीटेटिव यूज़ करते हुए हम इस ऐसे ऐसे आगे आगे फाइनल जो हमारा होगा मैक्सिमम नंबर उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़ा नंबर, उन्होंने ये कहा कि जो इस सर्च में मैक्सिमम एंड पे पड़ा है, ठीक है, जो कि 45 है, ठीक हो गया। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास जो व्हाइल स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हाइल एलिमेंट्स इन द लिस्ट एग्जिस्ट, कितने एलिमेंट्स मतलब लिस्ट में हैं, ठीक है। इफ़ करंट और मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो वो छोटा है, करंट बड़ा है, ठीक है। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू करंट, करंट नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट। यानी यहाँ पे कंडीशन ये हो रही है कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर हम लिस्ट में चल रहे हैं और हमें जो एक वैल्यू है वो हमारी जो एंड मैक्सिमम जो हमने फाइंड करना है उसके इक्वल आ जाती है, तो हम वहीं पे प्रोसेस को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं और टर्मिनेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे वो चीज़ हो रही है कि उन्होंने ये कहा है यहाँ पे वही लिस्ट में कि लिस्ट में कितने जो है अभी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर तो हमारा जो मैक्सिमम है वो करंट मैक्सिमम जो है वो छोटा है करंट वैल्यू से, तो क्या होगा कि मैक्सिमम, एक ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है कि मैक्सिमम इज इक्वल टू करंट। अगर तो करंट के बराबर आ गया, सिंपल हो गया, जो ऊपर हमने पढ़ा है उसके मुताबिक, तो हमारा जो है वो यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन अप्लाई हो जाएगा और करंट नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट जो है ना वो भी आ जाएगी। अब एक चीज़ होगी हमारी, अब नेक्स्ट जो करंट वैल्यू होगी इन द लिस्ट, वो करंट वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, अब जो यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू में आएगी। मतलब हम इस पे काम कर रहे थे, इसको हमने इससे जो मैच किया 45 से, और अगर ये दोनों मैच हो गए तो जो नेक्स्ट हमारी करंट वैल्यू आएगी वो 12 से जो नेक्स्ट है 18 ये वाली आएगी, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे एक MCQs आता है कि अगर हम ज़ीरो कोड की मैक्सिमम नंबर की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास जो फंक्शन होता है, जो हम लास्ट वैल्यू निकालते हैं वो कितनी होती है और कितने टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इसका तो जो राइट आंसर बनेगा वो 45 बनेगा, लेकिन आपने एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है, जब भी रिपीटेटिव कंट्रोल या लूप स्ट्रक्चर या इटरेटिव स्ट्रक्चर्स की बात होती है तो उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है। उन वैल्यूज़ में हमेशा ये एक चीज़ कॉमन होती है कि जो उन्होंने फाइंड करने को बोला है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 45 उन्होंने फाइंड करने को बोला था, तो हम इसका जो रिपीटेटिव यूज़ है ना वो 45 टाइम ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह के एक और आता है क्विज़, उसमें आई इज इक्वल टू जो होता है ना 5 दिया होता है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 5 दिया होता है और नीचे लिखा होता है वो आगे हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में वही है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि आई को 5 करना है और उसकी करंट उसको रिपीटेटिव यूज़ करते हुए हमने उसको क्या कंडीशन को पूरा करना है और कितने टाइम कितनी दफ़ा मतलब हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो वो जो हमारे पास रकम दी हुई थी 5, वही उसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब जो 100 है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं।